हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज से हमने हिंदू लॉ पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको डेली हिंदू लॉ के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया करूंगा। ये आपको डेली मिलेगी। आपको पता होगा हिंदू लॉ जो पेपर है वो मैंने पढ़ाकर कंप्लीट कर दिए हैं, तो अब आज की डेट से आपको 10 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो या अन्य किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जहां पर हिंदू लॉ आता हो, तो ये क्वेश्चन जो आपको डेली मिलेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा उपबंध पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के आधार से संबंधित है? सेक्शन 13A, सेक्शन 13(1)A, सेक्शन 13B, सेक्शन 13 सब क्लॉज 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेक्शन 13 सब क्लॉज 2। अब समझिए बात को। देखिए, जो विवाह विच्छेद के आधार हैं, उन जैसे जो आधार दिए होंगे उन आधार पर विवाह विच्छेद का जो अधिकार दिया गया है, सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ दोनों को अधिकार दिया गया है। पति व पत्नी दोनों को वहाँ पे अधिकार दिया गया है कि वो विवाह विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर केवल और केवल पत्नी को यह अधिकार दिया गया है कि वह विवाह विच्छेद कर सकती है। वो ग्राउंड बताए गए हैं, वो 4 ग्राउंड बताए गए हैं जिनके आधार पर वह विवाह विच्छेद कर सकती है। अब हम बचे हुए ऑप्शन जो हैं उनको देख लेते हैं, आखिर वो क्या है। सेक्शन जो 13 सब क्लॉज ए है ये क्या बात करता है? ये बात करता है विवाह विच्छेद कार्रवाइयों में प्रत्यार्थी को वैकल्पिक अनुतोष की बात करता है। वहीं सेक्शन 13 जो बी है वो ये बात करता है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की बात करता है। वहीं पर जो सेक्शन 13(1)A है ये बात करता है ब्रेकडाउन थ्योरी के संबंध में, विघटन के सिद्धांत के संबंध में ये बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब प्रवृत्त हुआ? तो यह कब प्रवृत्त हुआ है? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1955, 15 अगस्त 1955, 18 मई 1955, 30 जनवरी 1955। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 मई 1955 को यह प्रवृत्त हुआ अर्थात लागू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन है ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर, ऐसे व्यक्ति पर जो धर्म से सिख हैं, ऐसे व्यक्ति पर जिसने हिंदू धर्म ग्रहण किया है, एंड लास्ट है किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर। ठीक है, पूछा जा रहा है कहाँ लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी सी जो ऑप्शन है यहाँ पर लागू हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन डी है इस पर इनके सदस्यों पर, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उन पर यह लागू नहीं होता। ये हमें कहाँ मिलता है? जब आप पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तो उसका आपका सेक्शन 2 जो है ये बताता है, वहाँ आप देखिएगा वहाँ पर ये मिल जाएगा, वहाँ बताया गया अधिनियम का लागू होना, आप वहाँ जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि है, कैसी विधि है ये? सिविल विधि, व्यक्तिक विधि, संवैधानिक विधि, दंडिक विधि। तो कैसी विधि है हिंदू विधि? आपको पता होगा कि ये पर्सनल लॉ है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये व्यक्तिगत विधि माना जाता है। ठीक है, हिंदू लॉ को, हिंदू लॉ हुई, मुस्लिम लॉ हुई, ये दोनों ही विधियाँ क्या होती हैं? पर्सनल लॉ होती हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल बातें कही गई होती हैं, विवाह की बातें होती हैं, तलाक की बातें होती हैं। ठीक है, इन सभी तरह की चीज़ों की बात इसमें बताई गई होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह क्या है? हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह को क्या माना जाता है? संस्कार, संविदा, दोनों या कोई नहीं? तो क्या माना जाता है? हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है, न कि संविदा के रूप में। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम विधि में क्या होता है कि जो मुस्लिम विधि होता है उसमें क्या माना जाता है? वो संविदा माना जाता है, जबकि हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह जो है संस्कार माना जाता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाह होता है या निकाह हम कर लें, उसको क्या कहा जाता है? संविदा माना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे प्रस्ताव होता है, स्वीकृति होती है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सभी चीज़ें वहाँ निकाह में कायम रहती हैं। इसलिए वहाँ पर मुस्लिम विधि में जो निकाह होता है वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत क्या हैं? तो क्या है प्राचीन स्रोत? श्रुति, स्मृति, सार संग्रह, टीकाएं और रूढ़ियां, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन आपका होगा डी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। इसमें श्रुति, स्मृति, सार संग्रह, टीकाएं और रूढ़ियां आती हैं। आपको पता होगा कि हिंदू विधि के स्रोत में दो प्रकार के स्रोत हैं। एक होता है प्राचीन स्रोत, दूसरा होता है आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में हम चार चीज़ों को पढ़ते हैं: श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध और लास्ट है प्रथाएं। ठीक है, वहीं आधुनिक स्रोत में हम तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला है न्याय, साम्य, सद्विवेक, दूसरा विधायन, तीसरा न्यायिक निर्णय को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए सुमेलित करना है कि इसमें क्या आपका सही होगा। अब देखिए यजुर्वेद है, एक तरफ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब दूसरी तरफ जो है उसको सुमेलित करना है कि इसमें क्या आपका सही होगा। तो एक एक करके हम लोग मिलाते हैं। यजुर्वेद जो है यजुर्वेद जो है ये अनुष्ठान से संबंधित। ठीक है, एक का तीन आपका सही होगा। यजुर्वेद अनुष्ठान से संबंधित हो गया। ठीक है, अब जो सामवेद है ये किससे संबंधित है? ये आपका नृत्य से संबंधित है। सामवेद में क्या होता है? गाना बजाना, संगीत वाला चीज़ें चलती हैं, इसलिए ये नृत्य से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद आपका जादू, मंत्र और झाड़ फूक से संबंधित है। ठीक है, वहीं ऋग्वेद जो है ये प्रकृति की शक्तियों की प्रशंसा से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों जगह आपको मिलते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ है स्मृति, श्रुति, दया भाग और मिताक्षरा। तो इसमें क्या है आपका स्मृति? स्मृति मतलब मैंने आपको बताया था कि स्मृति मतलब क्या होगा? जो स्मरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन? ये स्मृति का तीसरा, यहाँ पे पहले का तीसरा, जो स्मरण किया गया है। श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति मतलब जो सुना गया है, तो यहाँ पहला आपका सही होगा। श्रुति मतलब सुना गया जो। दया भाग, दया भाग का कौन संबंधित है दया भाग से? तो दया भाग से जिमुत वाहन संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वहीं मिताक्षरा से कौन संबंधित है? तो मिताक्षरा से विज्ञानेश्वर संबंधित है। ठीक है, चले नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस रिपोर्ट में विधि आयोग ने विवाह विच्छेद के अतिरिक्त स्वीकार्य आधार के रूप में विघटन सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन प्रिंसिपल, की अनुशंसा की थी? तो किस में की थी? 70वीं रिपोर्ट में, 72वीं रिपोर्ट में, 71वीं रिपोर्ट में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस रिपोर्ट में की थी उन्होंने? तो ये होगा ऑप्शन आपका बी, 72वीं रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह विधि को संहिताबद्ध किया गया है। ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसी को संहिताबद्ध कोडिफाई किया गया है।
ठीक है। तो इस तरह आपके आज के जो सीरीज़ है हिंदू लॉ की पार्ट फर्स्ट है, इसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन को देखा। तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यदि वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को, तो मैं आगे और भी वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा और डेली आपको हिंदू लॉ पर 10 क्वेश्चन मिला करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।